अच्छा, यहाँ पर एक प्रश्न है। अच्छा, सबसे पहले ये ऋषि थापा जी हैं, जिनको मैं हरिओम बहुत-बहुत धन्यवाद। आप हमारे साथ जुड़े, महालक्ष्मी सब पर कृपा करेगी। दूसरा प्रश्न है, गुरुजी खुद सिद्ध किए मंत्रों को कैसे हवन में आहुति दें? खुद सिद्ध किए मंत्रों को कैसे हवन में आहुति दें? ये आपका प्रश्न जो है ये मुझे एक्चुअली समझ में आया नहीं है। आप पूछना क्या चाहते हैं? जो सिद्ध किए हुए मंत्र हैं, जो मंत्र हैं, अगर आपने कौन-सा मंत्र सिद्ध किया है? सबसे पहले तो ये जो है ये सूक्त है। देखिए इसके अंदर 16 ऋचाएँ जो हैं वो पाठ के लिए हैं। अगर आप और भी अगर कर्ज़ों में बहुत डूबे हुए हैं और बहुत प्रॉब्लम में हैं, तो आप सांपुटिक जो है सांपुटिक श्री सूक्तम भी कर सकते हैं, उसका भी पाठ कर सकते हैं। ये जो है ये श्री सूक्तम का हवन है, ठीक है? अब इसके अंदर जो मंत्र जो सिद्धि होती है, मंत्रों की सिद्धि के लिए बहुत उसके लिए लाख, 1, 2 लाख, 3 लाख अलग-अलग डिपेंड करता है कि आप कौन-सा मंत्र कर रहे हैं और उस उतनी बार उसकी माला करनी पड़ती है। तब जाकर के मंत्र जो है वो सिद्ध होते हैं। मंत्र को सिद्ध करना इतना आसान नहीं है, लेकिन होते हैं, ऐसा नहीं है। जो बड़े-बड़े जो पहले जो हमारे जो सही में जो अच्छे गुरु होते थे वो सिद्ध करते थे, उनके पास होती थी, इतनी सिद्धि होती थी उनके पास। तो अभी इसके अंदर ऐसा कुछ नहीं है। ये जो जि जितने ये जो अभी हम जो कर रहे हैं, ये ऑलरेडी स ऋषि मुनियों ने ऑलरेडी इसको सिद्ध किया हुआ है। ये ऋग्वेद के अंदर जो है ये ऋचाएँ हैं, तो ये सिद्ध है। आप इसके साथ में जैसे हम आहुति दे रहे हैं, वैसे आप भी अपने घर पर अगर आप हवन करें, तो आप आहुति दे सकते हैं। ओके, संजीव जी बोल रहे हैं जय महालक्ष्मी और साथ में हमारे साथ अभी जुड़ गए हैं फैमिली ट्री जिनका भव्य भाई, जय महालक्ष्मी। ये हमारे साथ कनाडा से जुड़ते हैं, वहाँ रात हो रही है फिर भी ये अलार्म लगा करके सोते हैं रात को और फिर उठते हैं। बहुत बढ़िया, आपका डेडिकेशन बहुत अच्छा है। सयाली जी भी हमारे साथ हमेशा जुड़ती हैं, इनका मंदिर बहुत प्यारा है, इन्होंने अपनी मंदिर की फ़ोटो में खींच करके और वीडियो इन्होंने भेजा था हमको, अपने घर पे ये हवन कर रही थी। बहुत प्यारा मंदिर है। सिर्फ़ मैं एक बात बताना चाहूँगा कि भगवान के मंदिर में किसी मनुष्य की फ़ोटो नहीं होनी चाहिए। चाहे फिर वो कितना भी आपके लिए आदरणीय हो, कितना भी वो कुछ भी हो। मैंने आपके मंदिर में देखा किसी एक मनुष्य की फ़ोटो पड़ी हुई थी, वो आपके गुरु भी हो सकते हैं, लेकिन भगवान के स्थान पर भगवान ही है। भगवान के स्थान के साथ में किसी मनुष्य का कोई स्थान नहीं है। वो आपके लिए उसका वो अनादर भगवान का वो अनादर है। बस मैं आपको ये बोलना चाहता हूँ, बाकी आगे आपकी मर्ज़ी आप रखें या ना रखें वो आपकी मर्ज़ी। हवन के टाइम पर दूसरे विचार आते हैं और हर तहत पॉज़िटिव कैसे रखें? आ, आ, आप ऐसा देखिए इसके लिए विजुअलाइजेशन बहुत जरूरी है। आपका प्रश्न ये है कि जब आप हवन कर रहे हो तो मन आपका भटकता है, मन भटकेगा ही, उसके अंदर कोई दो राय नहीं है। कब मेरा भी भटकता है कभी कभी, ऐसा नहीं है, आज भी थोड़ा सा भटका, लेकिन आपको विजुअलाइजेशन करना, उसके लिए विजुअलाइजेशन बहुत इंपॉर्टेंट होती है। जब आप हवन कर रहे हो, जाप कर रहे हो, पूजा कर रहे हो, जो भी है उसके लिए विजुअलाइजेशन बहुत ज़रूरी है। विजुअलाइजेशन का मतलब ये है कि आप हमारे देखिए सबसे ख़ास बात हमारे सनातन धर्म की है ये और किसी धर्म में नहीं है क्योंकि हमको सनातनी वो सनातनी है जो त्रिदेव, त्रिदेवियों, उनके अंशों की और उनके अवतारों की मूर्तियों का पूजन करता है और किसी मनुष्य की, किसी गुरु बाबा ये वो किसी की भी जो पूजा करता है वो सनातनी नहीं है। दूसरी बात ये है कि हमारा जो सब सिस्टम है वो बहुत साइंटिफिकली बनाया हुआ है। आप जब मूर्ति की पूजा करते हो तो आप भगवान की मूरत जो है अपने मन में बिठा लेते हो। जब भगवान की मूरत जब अपने मन में बिठा सकते हो आप, तो आपको उसको विजुअलाइज़ करना है। जब आप पूजा पाठ कर रहे हो कि जैसे हम आहुति दे रहे हैं तो ऐसा ही सोचिए कि माँ दाती आपके सामने साक्षात बैठी हैं
और वो आप आहुति दे रहे हो और वो आपको स्माइल कर रहे हैं और आपके ऊपर जो है उनकी कृपा बरस रही है। ये विजुअलाइजेशन है। इतना अब तो ये तो हर एक मनुष्य के पास, जिसके पास में भी चेतना है, हम मनुष्यों के पास ही चेतना है, तो हम ये इमेजिन कर सकते हैं। वो आपको विजुअलाइज करना है और तब आपका जो ध्यान है वो भटकना जो है वो बंद हो जाएगा। इट्स वेरी सिंपल। आपको थोड़ी सी प्रैक्टिस लगेगी। जब भी आप पूजा पाठ कर रहे हैं, भगवान की मूर्त के आगे बैठे, भगवान की मूर्त को पहले अपने आंखों में भर लें, अपने दिल में भर लें, मन में भर लें, और फिर मन की आंखों से जब आप अपनी आंखें बंद करें, तब आप देखें कि आप विजुअलाइज करना आप धीरे धीरे सीख जाओगे। और वो सबसे इंपॉर्टेंट है अपने ध्यान को भटकने से रोकने के लिए। जी, सियाली जी, बहुत बढ़िया हुआ आज का भी, और आपने भी जो किया था हवन, बहुत मुझे अच्छा लगा था। बहुत बढ़िया। हाँ जी, आपने गुरुजी की किसी की फोटो रखी हुई है, तो वो आपकी वो जो वीडियो आपने भेजा था आपके मंदिर का, उसमें दिखा था मुझे। ठीक है, आपकी मर्जी है, मैंने आपको बता दिया। जॉब पाने के लिए क्या हवन करें? कुछ प्रॉब्लम के कारण मैंने जॉब क्विट कर दी 6 महीने पहले। ओके, अभी देखिए इसके अंदर ऐसा है, डॉक्टर साहब, डॉक्टर सक्सेना जी, that's very unfortunate that even highly qualified people like yourself are unemployed. This is very sad condition of our present situation, as well as all over the globe. It is the same. Nonetheless, देखिए, मैं तो हमेशा चाहता हूं कि लोग नौकरी की तलाश ना करें। एज अ मैटर ऑफ फैक्ट, मैं एक डॉक्टर को जानता हूं जिन्होंने जो बड़े अस्पताल में काम करते थे, लेकिन उन्होंने काम वहां से इसलिए छोड़ दिया क्योंकि उनको टारगेट दिया जाता था, जस्ट लाइक कॉर्पोरेट्स, कि आपको इतने मरीज लाने ही हैं। तो वो बोलता था, उन्होंने बताया मुझे कि लोग ऐसा करते थे कि वहां पर मरीज आते थे, उनको कुछ भी नहीं था प्रॉब्लम, फिर भी उनको जबरदस्ती टेस्ट वगैरह करवाते थे। So that is so unfortunate that our medical profession has reached stooped to such a low level. Nonetheless, उन्होंने फिर क्या किया, वहां से नौकरी छोड़ करके उन्होंने अपना खुद का स्टूडियो चालू किया, जहां पर वो सिनेमाटोग्राफी वगैरह करते हैं। ही इज अ एमबीबीएस जस्ट लाइक योरसेल्फ, आई गेस, आई प्रिज्यूम यू आर आल्सो एन एमबीबीएस। तो उन्होंने ऐसे शुरू किया। आज वो अपना अपना बिजनेस करते हैं और वो खुश हैं। So the point that I'm trying to make here is that it is better to have a business of yourself, for yourself, instead of working somewhere. खिड़की बंद करनी पड़ेगी, तुमने बहुत खोल दी खिड़की। वो नहीं जगेगा, नहीं देनी तो बहुत हवा लगेगी। तो ये these are my 2 cents to you. ऑफ कोर्स आप ये हवन करते रहेंगे। आप अगर ये हवन करते हो, आप वर्चुअली भी हमारे साथ में जो है, जैसे आप अगर मेरे चैनल पर देखोगे, तो हवन में ज्वाइन आप वर्चुअली भी कैसे कर सकते हो, उसका भी मैंने एक वीडियो बना के दिया हुआ है कि आप नहा धो करके अपने मंदिर के सामने ही बैठ जाएं। जैसे हम आहुति देते हैं, आप मन की आंखों से ही आप आहुति अपने मन से आहुति दें, जस्ट लाइक व्हाट आई सेड अबाउट विजुअलाइजेशन अ फ्यू मिनट्स बैक। सो दैट विल हेल्प यू अ लॉट. And please, of course, I am not saying that you should not look for a job. You keep looking for a job. At the same time, try to find something where you can start your own business. As a matter of fact, अभी हमने एक वेबसाइट भी हमारी बनाई थी, एमप्री अभी भी है, empri.com, जहां पर हमने लोगों के लिए वेक्टराइजेशन वगैरह, अभी तो एआई का इतना स्ट्रॉन्ग अभी प्रेजेंस है एआई का, कि आप एआई से आप इमेजेस क्रिएट करो, हमारी वेबसाइट का प्लेटफॉर्म है आपके पास, आप वहां आकर के बेचो। उसके अलावा देर आर सो मेनी गिग्स दैट यू कैन डू। ऑडियो नहीं आ रहा, नहीं आ रहा, अभी नहीं आ रहा। तो आप जो है एआई के साथ में आप कितनी चीजें क्रिएट करके तो आप कर सकते हो, अपना बिजनेस स्टार्ट कर सकते हो, स्मॉल गिग्स दैट यू कैन स्टार्ट। दैट्स व्हाट आई ऑलवेज like people to start their own business instead of working somewhere. चलिए ठीक है।
पीयूष जी, बहुत-बहुत धन्यवाद। ये देखिए ऐसा था कि जब शुरू करना था, मुझे हवन करना था, तो तब मैंने बहुत रिसर्च की और कहीं पर मुझे किसी से भी ये नहीं मिला कि हवन कैसे करते हैं, क्या नहीं करते हैं। तो ये जो है ना, ये रिसर्च कर करके सब चीज़ को फ़ॉर्मूलेट बनाया, सब चीज़ को फ़ॉर्मूलेट किया मैंने। और मैंने यही चाहा कि ये माँ दाती ने हमारे पर इतनी कृपा की और जब से मैंने हवन शुरू किया, आप यकीन करें मैं भी बहुत कर्ज़े में था और बिज़नेस भी बहुत डाउन चल रहा था। करोड़पति था एक समय पर, फिर रोडपति हो गया, फिर वापस माँ दाती की कृपा हो गई। तो ये बहुत पावरफुल है। बहुत सारे लोग मुझसे आज भी पूछते हैं कि आपका क्या इसके अंदर एक्सपीरियंस है? आप हमको बताइए, हम क्यों करें ये? देखिए, एक तो सबसे बड़ी बात है ना, लोगों को आजकल लोग इतने मतलबी हो गए हैं कि सबको कुछ ना कुछ मतलब चाहिए, व्हाट्स इन इट फॉर मी? तो मुझे क्या मिलेगा? मैं ये क्यों करूँ? ये नहीं सोचते हैं कि जितना कुछ अभी तक मिला है, जो कुछ भी हमारे पास है, वो माँ दाती की, भगवती की कृपा से ही है। जो भी है, वो चाहे कुछ भी मतलब छोटे से छोटी चीज़ भी है, तो उसका तो पहले तो शुक्रिया अदा करते नहीं है और माँगते जाते हैं बस। तो ऐसा भी नहीं होना चाहिए। इतने नाशुक्रे भी मत लोग नाशुक्रे भी नहीं होने चाहिए। लोग आजकल सब नाशुक्रे हैं। तो सबसे बड़ी बात ये है कि जब मैंने स्टार्ट किया, तो मुझे भी कुछ नहीं आता था, तभी कुछ भी नहीं आता था, कौन-सा मंत्र कहाँ क्या। लेकिन शुक्र है कि सब मैंने ढूँढा, 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 फिर मैंने उसका मंत्र जो है वो प्रिंट करवाए पहले। वो प्रिंट करके करते समय वो भूल जाता था, कोई लाइन रह जाती थी या टाइम पर हम आहुति नहीं दे पाते थे, तो फिर मैंने उसका रिकॉर्डिंग करवाया। It is very interesting. It was a very arduous journey, but it was really it paid off in the end. मुझे आज बहुत खुशी है। आज मुझे तो सारे मंत्र अभी तो बाय हार्ट याद हैं, लेकिन फिर भी हम लगा करके साथ में करते हैं। बहुत मज़ा आता है। आप यकीन करो, इफ वन्स यू स्टार्ट विजुअलाइजिंग, जब आप हवन कर रहे हो, जब आप विजुअलाइज करना शुरू कर दोगे ना, तो बिलीव मी, आपको कुछ माँगने का दिल ही नहीं करेगा। आपके अंदर से ही ना ऐसी ऐसी एक शक्ति पैदा हो जाती है, एक अंदर से एक इतनी आभा आती है, आपने आपका कुछ दिल ही नहीं करेगा कुछ माँगने का, बिलीव मी। और अपने आप आपको सब कुछ मिल जाएगा, जो भी आपके दिल के अरमान, ऑफ कोर्स, जो दैट इज़ व्हाटएवर इज़ राइचियस। आप किसी का बुरा चाहोगे तो वो वो नहीं मिलेगा। लेकिन अगर आप चाहते हो कि माँ दाती आपको खुशी सब सब कुछ दे, समृद्धि दे, देखो, देयर आर पीपल दोज़ हू काउंट एवरीथिंग, देयर आर पीपल दोज़ हू नो द प्राइस ऑफ एवरीथिंग एंड वैल्यू ऑफ नथिंग। एक इंग्लिश की कहावत है। ऐसा नहीं होना चाहिए। और सबसे बड़ी बात ये है कि खाली आप खुशियों को ना आप पैसों से मत तोलो, क्योंकि खुशियाँ अलग हैं, पैसे अलग हैं। आज बहुत सारे करोड़ों अरबों-पति भी हैं, जो खुश नहीं हैं। तो ये 2 चीज़ों का अंतर को आपको समझना पड़ेगा कि खुशियाँ अलग हैं, पैसा अलग है। तो ये दोनों चीज़ें साथ में, ऑफ कोर्स मनी कैन बाय यू अ लॉट ऑफ थिंग्स, इट इज़ ट्रू। और पैसे के बगैर आप ये पूजा भी नहीं कर पाओगे, ये भी उतना ही सच है। तो ये भी बहुत ज़रूरी है। लेकिन सिर्फ़ वो ही सब कुछ नहीं है, खुशियाँ, मन की शांति, वो बहुत बड़ी बात है और ये करने से आपको वो मिलेगा। हाँ जी, वेबसाइट जो है वो है mpree.com। एम एज़ इन एम्ब्रॉयडरी, ईएमबी, एंड PRI फॉर प्रिंट इंडस्ट्री। उसके अंदर आप एम्ब्रॉयडरी के डिज़ाइन्स भी बेच सकते हो और प्रिंट इंडस्ट्री के लिए जो भी प्रिंटेबल्स हैं, वो भी आप बेच सकते हो। तो इट इज़ embpri.com, mpree.com। So you can go there, sign up. There are lots and lots of tutorials. Do join our Telegram channel also, because I have provided all the relevant tutorials on that Telegram channel. और उसका नाम भी है, आप अगर टेलीग्राम पर जाओगे तो t.me, दैट इज टेलीग्राम का वेबसाइट है, /mpri, दैट इज आवर चैनल्स नेम। और यू कैन जस्ट डाउनलोड टेलीग्राम, सर्च फॉर mpri and you will find it. Or you can always join our channel also, Shri Suktam, and you can contact me directly. हमारी जर्नी, बस जर्नी आपको बताई, यही जर्नी है कि करोड़पति से रोडपति हो गए और फिर वापस से ऊपर माता दी कृपा हुई, फिर से आज ठीक है, सब कुछ शुक्र है ऊपर वाले का बहुत। बस यही है जर्नी, सिंपल एज दैट, इन अ नटशेल। लोग
बड़ी बड़ी किताबें लिखते हैं अपनी जिंदगी के ऊपर, बट यू कैन वो पूरी किताब उनकी अगर आप अगर पूरी बुक पढ़ लो तो उनकी पूरी जिंदगी आपको वो 4-5 घंटों में आप पूरी उनकी जिंदगी समझ सकते हो। तो ये एक लाइन में मैंने आपको बता दिया। तो ऐसा है, इट इज, इसके अंदर इतनी पावर है, मैं आपको बता सकता हूं। बट इट ऑल डिपेंड्स, आपके कर्मों के ऊपर भी है, आपकी डेडिकेशन के ऊपर भी है, आपके ऊपर, आपको माँ दाती भगवती क्या कृपा मिली है, आपकी आपके अंदर भक्ति है या नहीं है, आपको भक्ति मिली है, वो सब उसके ऊपर भी डिपेंड करता है। और बहुत जरूरी है कि आप साथ में श्रीमद् भागवत गीता को सीखो। ये देखिए, आप अगर हम जितनी भी अगर आप फोटो वगैरह देखोगे तो अ, भगवान विष्णु जी के चरणों के पास में महालक्ष्मी होती है, और लोग कहते हैं कि ये लक्ष्मी तो भगवान विष्णु जी के चरणों में है। ये गलत है, एक्चुअली उनकी धारणा गलत है। मेरा मानना ऐसा है, सी दिस इज ऑल हाउ यू थिंक। मेरा मानना ऐसा है कि माँ दाती की जब तक कृपा नहीं होगी, आप श्री हरि के चरणों तक नहीं पहुंच पाओगे। इट्स एज सिंपल एज दैट। आपको पहले माँ दाती की कृपा चाहिए, बट द आइडिया, द गोल शुड बी टू रीच श्री हरीज फीट, नॉट समथिंग एल्स। ये समझ के चलो, ठीक है।